गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ ऑपरेशन साइफर ब्लॉक चेनिंग सीबीसी। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या है, क्या क्या हम आज इस टॉपिक पे कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन का, इसका हिस्ट्री, फिर साइफर ब्लॉक चेनिंग इंक्रिप्शन कैसे होता है और साइफर ब्लॉक चेनिंग डिक्रिप्शन कैसे होता है, और एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करके देखेंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो सिमेट्रिक साइफर में, जैसे मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में आप देखते हैं कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दो टाइप का क्रिप्टोग्राफी है। सिमेट्रिक में स्ट्रीम साइफर है, ब्लॉक साइफर है। जो ब्लॉक साइफर का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसमें फर्दर जो है मोड ऑफ ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है, और 5 टाइप का जो है मोड ऑफ ऑपरेशन है, ईसीबी, सीबीसी, सीएफबी, ओएफबी और काउंटर मोड, जिसमें आज हम बात करेंगे साइफर ब्लॉक चेनिंग या सीबीसी मोड ऑफ ऑपरेशन की। हिस्ट्री की बात करें तो साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड ऑफ ऑपरेशन जो है, इसको इन्वेंट करने वाले एसराम, मेयर, स्मिथ एंड टचमैन, ये जो आपके जो क्रिप्टोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको जो है मोड ऑफ ऑपरेशन को 1976 में डिजाइन किया था। इससे पहले जो है आपका सीबीसी के पहले ईसीबी मोड का यूज किया गया था, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, वो खत्म करने के लिए आगे जो है सीबीसी को इन्वेंट किया गया। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि आपका जो एक ओरिजिनल इमेज है, एक डाटा है, अगर हम इसको ईसीबी मोड, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड के द्वारा जो है इनक्रिप्ट करते हैं तो उसमें जो है इसका एक जो है पैटर्न छोड़ देता है। इट मीन्स अगर सेम डाटा ब्लॉक आपका इनक्रिप्ट किया जा रहा है तो उसका जो आउटपुट है, जो साइफर टेक्स्ट है, वो भी सेम ही जनरेट होगा, जिससे जो है हमारा इरेज ड्रॉपर जो है आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये देयर आर सम पैटर्न्स। तो इस वजह से जो है ईसीबी मोड जो है, इसका ये ड्रॉबैक है कि इसमें जो है जो आपका इरेज ड्रॉपर है उसको हेल्प मिलता है। इसी का कमी को दूर करने के लिए साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड का जो है इस्तेमाल किया गया, इन्वेंट किया गया। तो सीबीसी मोड में आप देखते हैं, तो सीबीसी मोड में अगर आप देख रहे हैं तो जैसे आपको इसमें जो है एक इंक्रिप्शन के बाद जो है ये जो डाटा है इसका कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, और इसमें लेकिन एक पैटर्न नजर आ रहा है। जो आपका ये इमेज है इसका पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन इसमें इस तरह का पैटर्न नहीं है। साइफर ब्लॉक चेनिंग जो है मोड ऑफ ऑपरेशन जो है ईसीबी से अच्छा है। सीबीसी इंक्रिप्शन का जो डायग्राम का जो अनुसार हम इसको समझते हैं, एक डायग्राम पे जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन टेक्स्ट की। ये आपका जो है प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है। इसमें मैसेज को जब भी सिमेट्रिक की में हम ब्लॉक साइफर का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लॉक साइफर का मतलब है मैसेज के ब्लॉक को इनक्रिप्ट करना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये मेरा एक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है, इसको मैं एक आईवी, जिसको इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए इस प्लेन टेक्स्ट को इसके साथ जो है एक्सओर ऑपरेशन करूंगा। इसका आईबी क्या है, यहाँ पर आईबी जो है एक वैल्यू है। अगर आपका 128 बिट या 64 बिट का ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीबीसी मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका ये जो आईबी है ये भी आपका उतना ही वैल्यू रहेगा, 64 बिट का ही रहेगा। इस प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को आपने जो है इसके साथ एक्सओर ऑपरेशन करने के बाद जो आपका आउटपुट है, अब उसको जो आपकी सेम की लेंथ है उसके अनुसार जो है आपने इसके साथ जो है जो ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल डीएस, ट्रिपल डीएस, एईएस, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हुए आपने जो है ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन किया। उसके बाद जो आपका आउटपुट है वो साइफर टेक्स्ट जो आपका आउटपुट निकल रहा है, उस साइफर टेक्स्ट को आपने फर्दर क्या किया, जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक P2 है, प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक सेकंड ब्लॉक है, उसमें इस C1 को जो है आपने एक्सओर ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। आईबी
के जगह पर जो है आपने अभी इसकी आउटपुट को इस्तेमाल किया सेकंड ब्लॉक के लिए, तो यहाँ से इसके बाद फिर जो है आपका जो की है और फिर ब्लॉक इंक्रिप्शन किया जाएगा जो सिमेट्री की का इस्तेमाल करते हुए, और आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो C2 जनरेट हो जाएगा। आपने यहाँ एक चीज देखा कि जो आपका C1 है उसका जब आउटपुट हम इसमें P2 में देंगे तो आपका जो अगर कोई प्लेन ब्लॉक का सेम आगे ब्लॉक अपीयर होता है प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक, तो उसमें जो है ECB मोड की तरह आपको कोई भी सेम पैटर्न का साइफर टेक्स्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ECB मोड में क्या था, आपका जो है पैरेलल इंक्रिप्शन था, सेम प्लेन टेक्स्ट अगर अगला ब्लॉक भी सेम डाटा का बनता है तो उसका जो आउटपुट है वो भी सेम ही रहता था, जिस वजह से उसमें डाटा पैटर्न शो हो जाता था। डिक्रिप्शन देखेंगे तो जैसे आपका साइफर टेक्स्ट C1 का जो है ब्लॉक साइफर डिक्रिप्शन आपने किया और जो आउटपुट आया उसको जो IB है उसके साथ XOR ऑपरेशन किया, तो आपका जो है ये P1 जो है प्लेन टेक्स्ट जो है आपने डिराइव कर लिया। इसी तरह से इसका जो आउटपुट है वो आप नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के लिए डिक्रिप्शन के बाद XOR ऑपरेशन करने के बाद जो आपको P2 जनरेट किया जा सकता है। तो आपने इसमें देखा कि इंक्रिप्शन जो है आपका वो पैरेलल नहीं है, लेकिन डिक्रिप्शन जो है आपका पैरेलल हो सकता है। इंक्रिप्शन पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको जो है जब तक फर्स्ट ब्लॉक आपका इनक्रिप्ट नहीं होगा तब तक आप सेकंड को इनक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी इशू की बात करें तो CBC मोड जो है पैरेलल इंक्रिप्शन इज नॉट पॉसिबल सिंस एवरी इंक्रिप्शन रिक्वायर्स प्रीवियस साइफर। जैसे हमने बात किया अभी, आपको प्रीवियस साइफर टेक्स्ट की आवश्यकता पड़ेगी अगर अगला प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक आपको इनक्रिप्ट करना है, तो ये सिक्योरिटी इशू है इसका, आप इसमें पैरेलल इंक्रिप्शन नहीं कर सकते। एनी चेंज टू ए ब्लॉक अफेक्ट्स ऑल फॉलोइंग साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। अगर किसी एक ब्लॉक में आपने चेंज किया है तो अगले सारे साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जो है आपके आउटपुट जो है अगले ब्लॉक की जो है चेंज हो जाएगी। नीड इनिशियलाइजेशन वेक्टर, स्टार्टिंग में आपको एक IB देने की आवश्यकता है, एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो है आपको देना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन जो है इसका देखते हैं हम ओपन SSL में एक प्रैक्टिकल डेमो एनी ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम का यूज करते हुए जो हम CBC मोड को कैसे आप जो है इस्तेमाल करते हैं। ये अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन SSL को खोलने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाके रन कमांड में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके नाउ चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे मुझे आना है, तो मैं डायरेक्टरी चेंज करूंगा। यूजर्स चेंज डायरेक्टरी टू जो मैंने नाम दिया नरेश, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। तो अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया, यहाँ पर मैंने ओपन SSL टाइप किया, ऑलरेडी मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है ओपन SSL। नाउ एक ओपन SSL की कमांड का मैंने ऑलरेडी पहले से एक टेबल जो है बना के रखा है। इसमें मैंने जो ब्लॉक साइफर है उसके मोड्स हैं, उसका कमांड्स जो है यहाँ पर ऑलरेडी टाइप कर रखा है। तो आप देख रहे हैं कि CBC मोड का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप DES का प्रयोग कर सकते हैं, AES का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें एक IB जो है यूज किया जा रहा है। अगर DES की बात करें तो 64 बिट का IB है और AES की करें तो 128 बिट का IB है। तो मैं AES 128 बिट को ले लेता हूं। वहां से मैंने कमांड कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। डेस्कटॉप पे एक प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जिसको मैंने इनक्रिप्ट करना है। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक कुछ टेक्स्ट इसमें मैंने लिखा है, इसको मैंने इनक्रिप्ट करना है। तो इसका मैंने एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ प्लेन टेक्स्ट डॉट txt दे रखा है और आउटपुट में साइफर टेक्स्ट डॉट txt एंटर किया तो आपका जो है इनक्रिप्शन हो चुका है और साइफर टेक्स्ट जो है ये आपका जनरेट हो गया।
साइफर टेक्स्ट को आप जो है देख सकते हैं कि एक अनरीडेबल लैंग्वेज है जिसको रीड करना बहुत ही मुश्किल है। इसको मैं आपको जो है पैरे में कन्वर्ट करके थोड़ा दिखाता हूं। तो ये आपका साइफर टेक्स्ट है जो प्लेन टेक्स्ट से हमने कन्वर्ट किया यूजिंग CBC मोड, यूजिंग ब्लॉक साइफर एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। नाउ वी विल डिक्रिप्ट दिस। So again I change the command. Now I will put the command of decryption. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं है। पहले मैंने कमांड में E लिखा था, अब यहाँ पर D लिखा है, बाकी सब सेम है। और आपका साइफर टेक्स्ट जो इनपुट में दिया है और प्लेन टेक्स्ट जिसका आप आउटपुट फाइल चाहते हैं उसका नाम जो है आपने दे दिया है। प्लेन टेक्स्ट 3 मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है और इसको जो है डिक्रिप्ट कर लिया गया। तो आप इसे देखेंगे कि जो प्लेन टेक्स्ट 3 जो आपका साइफर डिकोड होके जो निकला है और जो प्लेन टेक्स्ट हमने इनको एनक्रिप्ट किया था, इन दोनों को आप मैच करके देखेंगे तो सेम है। तो ये आपका जो है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड ऑफ ऑपरेशन यूजिंग एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड 128 बिट जो है प्रैक्टिकल हमने करके देखा। तो आज के इस लेक्चर में हमने साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड के बारे में जाना। इसका एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन हमने किया। आई होप कि आपको जो है इस लेक्चर में कुछ गेन किया होगा। थैंक यू।